आना था छात्र सम्मेलन में शामिल होने के लिए। पहले 11 जुलाई को छात्र सम्मेलन की तिथि तय की गई थी, बाद में इसे 15 जुलाई कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राहुल के कार्यक्रम को अब कैंसिल करना पड़ा है। कांग्रेस इसे बांकीपुर विधानसभा चुनाव का कारण बता रही है। पटना में आचार संहिता लगने की वजह से कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है। राहुल गांधी अब कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। कैंसिल का अंदर खाने की हकीकत हालांकि ये कही जा रही है कि कुछ और ही है। 10,000 छात्रों का डेटा तैयार करने का लक्ष्य कांग्रेस को दिया गया था। 10,000 छात्रों के नाम और फोन नंबर तैयार करने को कहा गया था। वैसे छात्र जो नीट के साथ अन्य परीक्षाओं से प्रभावित रहे, कांग्रेस ये तैयार ही नहीं कर पाई डेटा। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी क्या मिल रही है? राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के कैंसिल होने की असल वजह क्या है? देखिए, बड़ा कार्यक्रम था और राहुल गांधी ने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में कार्यक्रम तय किए थे और कोटा से जो यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, 11 जुलाई को पटना में कार्यक्रम पहले तय हुआ था। बाद के दिनों में बताया गया कि ये कार्यक्रम जो है वो 15 जुलाई को कर दिया गया। उसके कारण नहीं बताए गए और बताया गया कि यहाँ पे मुसल्लापुर हाट जो कोचिंग संस्थान का हब है वहाँ पे पैदल मार्च भी करेंगे। अब लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसकी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी है और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, खास करके छात्र को जो युवा है कन्हैया कुमार हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वैसे छात्र जो परीक्षा से पीड़ित रहे हैं, किसी भी परीक्षा से हो, नीट से हो, बीपीएससी से हो, एसएससी से हो, तमाम परीक्षाओं के वैसे 10,000 छात्रों के जो डाटा है, उनके नाम और फोन नंबर, वो राहुल गांधी की टीम को तैयार करके रखनी थी, उनको देनी थी। लेकिन कांग्रेस ने ये भी तैयार नहीं किया और हकीकत ये है कि बाद में यहाँ पे पता चले कि वो कार्यक्रम हो और अच्छी तरह से ना हो और उसमें फजीहत हो, इसे देखते हुए अभी तक माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि बांकीपुर को जो विधानसभा है उसमें आचार संहिता जो है उसके कारण इसे रद्द किया गया है। लेकिन अंदर की जो खबर है, अंदर की जो हकीकत है वो बड़ी है। और रवि एस नारायण, सीधा सवाल तो ये कि आचार संहिता कब से लागू हो जाएगी, ये कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता बखूबी जानते थे और अगर ये कारण था तो तिथि का निर्धारण उस हिसाब से होना चाहिए था। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि अगर 11 तारीख को पहले से तय किया गया था, उस समय यहाँ पे चुनाव की जो घोषणा है वो नहीं हुई थी, उस समय समझ में आता है कि वो आचार संहिता लग सकता है। लेकिन जब 11 से 15 किया गया, उस समय तक सबको पता है कि चुनाव जो है वो कब होने हैं, आचार संहिता कब लगनी है और उसके बाद उसका मतदान कब होना है। तो उसके बाद जब 15 किया गया तो इतना तय था कि ये कार्यक्रम पहले से उन्हें पता था। जब पता था तो फिर बावजूद 15 तारीख को रखा गया। अब चूंकि ये कहना कि यहाँ पे आचार संहिता लगने के कारण जो है वो नहीं हो पा रही है, ये सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि पहले से कांग्रेस को पता था कि कब से चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो लक्ष्य नहीं पूरा किया गया उस ये राहुल गांधी की जो यात्रा है सम्मेलन। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और आखिर में जो अमूमन हुआ करता है कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का निर्धारण और फिर बाद में राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हो पाते, उसके पीछे के कारण कई गिनाए जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जरूर उठाना पड़ता है। राहुल गांधी की पटना में होने वाली छात्र सम्मेलन, जिसका नाम छात्रों की गूंज रखा गया था, वो कैंसिल हो गया है। जी हां, और पटना में जिस तरीके से पूरे देश भर में नीट की परीक्षा रद्द हुई और छात्रों को लेकर के लगातार एक आंदोलन राहुल गांधी ने छेड़ा है। कोटा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और बताया गया कि पटना में ये कार्यक्रम होना है, उसे रद्द कर दिया गया है। जो जानकारियां मिल रही हैं, इसे रद्द करने का कारण वो और चौंकाने वाला है। आपको बताते हैं कि ये कार्यक्रम पहले 11 जुलाई को पटना में होना था, बाद में इस तारीख को बढ़ाया गया और बताया गया कि 15 जुलाई को ये कार्यक्रम पटना में होगा। लेकिन और साथ साथ जो है मुसल्लापुर, जो यहाँ पे कोचिंग संस्थानों का हब है, वहाँ पे वो पैदल यात्रा भी करेंगे। लेकिन अब जो है अचानक से ये खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, पटना की जो सम्मेलन है, छात्र सम्मेलन, उसे रद्द कर दिया गया है। ये है सदाकत आश्रम, जहाँ पे कांग्रेस का मुख्यालय और यहाँ पे
तमाम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अंदर की जो कहानी है जो निकल करके सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो इस यात्रा को लीड करने वाली टीम है, राहुल गांधी की जो टीम है, उसके और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ असित तिवारी जी कांग्रेस से। पहले तो असित जी आपसे ही जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द हो गया ऐसी खबर आ रही है, क्या आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं? की कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। एक बात जरूर है कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता के दौरान बड़ी भीड़ को जुटाने पर रोक रहती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर विचार कर रही है। हम जानकार लोगों से राय ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस पर राय मांगी गई है। अंतिम फैसला भी हुआ नहीं है, मुझे लगता है कि आज शाम या कल तक कोई डिसीजन इस पर होगा, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ संशय की स्थिति है। अधिकारियों से मंत्रणा मांगी गई है, जैसा हमें जिस तरह का सुझाव मिलेगा हम आगे उस तरह से फैसला लेंगे। बिल्कुल असित जी, चूंकि ये सवाल इसलिए कि ठीक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान नहीं हो सकता, लेकिन जब बड़े नेता का कार्यक्रम तय किया जाता है तो इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होता है, तिथि का निर्धारण उस आधार पे होता है, तो क्या ये नहीं सोचा गया? नहीं, पहले चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम जब तय हुआ है उसके 3 या 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा हुई है, इसलिए उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग को करनी होती है और चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नियम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, असित जी तो सीधे कह रहे हैं कि हालांकि इस वक्त तक वो इसे ऑफिशियल नहीं बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई फैसला हो चुका है, चर्चा चल रही है, संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन क्या जो तर्क वो दे रहे हैं वो आपको लग रहा है कि हाँ इसी आधार पर ये कार्यक्रम रद्द हो सकता है? अब देखिए, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अगर ऐसी हल्की दलीलें देंगे तो मुझे लगता है इन बातों पर देश हंसेगा ही। चुनाव जो है और आचार संहिता, जब राजनीतिक पंडित इसका आकलन नहीं कर पाएंगे कि कब चुनाव होगा, कब तिथि घोषित हो जाएगी, क्या अंदाजा रहता है, तो हमको लगता है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी को अगर इस प्रकार का अंदाजा नहीं है तो राजनीतिक क्षेत्र में कितनी गंभीर है यह पार्टी, इससे स्पष्ट पता चलता है। भैया हर लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इतना के इतना बीच में चुनाव होगा, इतना के इतना बीच में, ठीक है तिथि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, ये कोई सावन के मानसून की तरह नहीं है कि 15 दिन लेट से भी आ सकता है और 15 दिन आगे भी आ सकता है। देखिए सच्चाई यही है कि कांग्रेस की हालत बड़ी जर्जर हो गई है, खास करके जो क्षेत्रों में राज्य स्तर पे, बिहार में तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतना ज्यादा है कि समझिए कि टीम की ना घोषणा हो पाती है, ना एक दूसरे नेताओं का आपस में सामंजस्य है, और हमको लगता है कि केंद्र से भी जो केंद्रीय नेता हैं उन्होंने बिहार कांग्रेस में इतना अधिक गुट बना लिए हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ राजद की पिछलग्गू भी तो ठीक से नहीं बन पाई है। नहीं मनीष जी, इस कार्यक्रम के पीछे रद्द होने का जो अभी संभावना व्यक्त किया जा रहा है उसके पीछे का आधार दिया जा रहा है कि उन्होंने एक टास्क दिया हुआ था, राहुल गांधी की तरफ से एक टास्क दिया गया था कि आप नीट और संभावित परीक्षाओं से प्रभावित छात्रों की डेटा तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, वो करने में ये लोग नाकाम रहे। देखिए का शीर्ष नेतृत्व और का नेतृत्व सब पूरी तरीके से विफल हो गया है। कहा कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ नेता बच गए हैं, कार्यकर्ता भी नहीं है। प्रवक्ता अपना गला फाड़ फाड़ के किसी प्रकार से पार्टी की इज्जत बचा रहे हैं, इससे ज्यादा और कहीं कुछ नहीं है। और बिहार में तो खास करके कांग्रेस ने अपनी पूरी जमीन, अभी आपने देखा नहीं बांकीपुर चुनाव पर राजद ने विचार लेना भी कांग्रेस से नहीं समझा उचित कि एक बार बैठ के विचार भी कर ले। उस पर तो नाराजगी जाहिर की असित तिवारी जी ने। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन दर में तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उसे सहर्ष से स्वीकार कर लिया। असित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक तैयार करने का टास्क दिया गया था डेटा, वो डेटा भी तैयार नहीं हो पाया, चलिए वजह कैंसिल अगर हो जाए तो कोई और भी निकल जाए, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है?
कोरी बकवास है। मैं इस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे ही खबर नहीं है कि ऐसा कोई टास्क दिया गया था। अब आप लोगों के पास ऐसी खबर कहां से आई मैं नहीं जानता। कोरी बकवास है, एकदम बकवास, कहीं कोई तथ्य नहीं है इसका कि ऐसा कोई टास्क। आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया था, आप लोगों ने खुद खबर दिखाई कि कितनी भीड़ वहां उमड़ी थी। एक रोजगार मेले में जब उतनी भीड़ उमड़ गई थी, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में टास्क किसने दिया था, किसको दिया था? कांग्रेस पार्टी को तो न कोई टास्क किसी ने दिया था, न किसी को मिला था। अब ये कहां से कौन सी बात आप कह रही हैं? ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए। चलिए, ये तो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे थे कि एक ऐसा टास्क था जिसे कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई और संभवतः यही वजह रही, लेकिन इस वजह को स्वीकारा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। असित जी आपका भी और मनीष पांडे जी आपका भी।